एनसीपी एससीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बारामती प्लेन क्रैश की घटना पर कहा कि अजीत पवार पूरे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे। अजीत दादा का दुखद निधन हुआ। उनके साथ मौजूद पायलट को पायलट अंगरक्षकों का भी दुखद निधन हुआ। मैं यहां पर एक क्रू मेंबर के आवास पर उनके परिजनों से मिलने आया था। एकाएक निधन से पूरे परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। दोनों एनसीपी गुटों के एक होने की कयासों पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। ये अजीत पवार की इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने कई बार बैठक भी की। अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हों, उस हिसाब से निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन समय का इंतजार था कि कब घोषणा हो। चुनाव की वजह से यह फैसला आगे गया। 10 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ऐसा है कि अजीत दादा के जो पूरे महाराष्ट्र के गद्दार नेता थे, एक कर्तृत्ववान नेता करके उनकी पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में पहचान थी। ऐसे हमारे अजीत दादा का दुखद निधन हुआ। उनके साथ में पायलट को पायलट क्रू मेंबर भी, उनका भी दुखद हुआ। बॉडीगार्ड था, उसका भी दुखद निधन हुआ है करके मैं यहाँ पे जो क्रू मेंबर थी पिंकी माणी, उसको मिलने उसको घर में आया था। उसके परिवार को मैं मिला हूँ। बहुत परिवार बहुत दुखी है। उनको हिम्मत देने हम आए थे कि हम तुम्हारे साथ में करके। और युवा लड़की थी, एकाएक जो निधन हुआ उसमें पूरा परिवार में बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर, दूसरी तरफ हमने देखा कि एनसीपी की जो पार्टी है उसके आगे की भूमिका क्या होगी, क्योंकि चर्चा ये भी शुरू है दोनों पार्टी को विलीन करने की, और सुनेत्रा पवार जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री। ऐसा है कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। ये माननीय अजीत दादा पवार की ये दिली इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने काफी जयंत पाटिल साहब और हमारे सबसे काफी बार मीटिंग भी हुई। उनकी भी पार्टी में उसकी चर्चा हुई। अब करके अजीत दादा चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और वो हिसाब से निर्णय हो चुका था। सिर्फ कब इसको डिक्लेयर करना है ये सिर्फ बाकी था। पहले यह तय हुआ था कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद में 20 जनवरी तक इसका डिक्लेरेशन करके दोनों पार्टी इकट्ठा आएंगी, लेकिन एक जिला परिषद के चुनाव लगने से थोड़ा ये फैसला आगे गया, और अभी 10 फरवरी को अंदाजा होना था, लेकिन एकाएक दुर्घटना हुई। अब इसके लिए ऐसा है कि पूरा माननीय शरद पवार साहब, सुनेत्रा भाभी, पार्थ पवार, जय पवार, बाकी पूरा उनके अजीत दादा के भाई बहनें सब लोग इकट्ठा बैठेंगे। इकट्ठा बैठ के वो निर्णय लेंगे। लेकिन अभी उसके बारे में डिप्टी सीएम को, मंत्री को इसके बारे में चर्चा करना ठीक है, लेकिन उसमें जो निर्णय समझ आता है कि सुनेत्रा बहनी को अब डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, तो खुशी की बात है। आपने कहा कि तारीख डिसाइड नहीं थी, कब डिक्लेयर करेंगे वो डिसाइड नहीं थी, लेकिन चेहरा अगर माने तो चेहरा लगभग डिसाइडेड था कि इन्हीं को पद देंगे, क्योंकि कई चेहरे भी आ रहे हैं सामने की। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? भले उप मुख्यमंत्री पद हो या विलीन करने को पद हो। अगर ऐसा है कि अजीत दादा रहते तो अभी 10 फरवरी तक इसका निर्णय होना था, दोनों पार्टी के विलीनीकरण का, कि दोनों पार्टी इकट्ठा आने का, और उसके हिसाब से सब मीटिंगें चल रही थी। एक पद वित्तीय खाता जो है वो वहीं देशमुख ने कहा कि दुर्भाग्य से इससे पहले ही यह दुखद हादसा हो गया, जिससे अजीत दादा पवार का निधन हो गया। अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला परिवार और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शरद पवार, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार और परिवार के अन्य सदस्य एक साथ बैठकर इस पर विचार करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि 3-4 दिन बाद इस दिशा में कोई निर्णय सामने आ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।